जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नियली के अंदर बीस्ट की आत्माएं घुसने लगी थी और इसलिए वो मेडिटेट करने बैठ गया था, लेकिन वहाँ आसपास बहुत सारे बीस्ट आने लगे थे जिनको ये जियोन और श्याओजिंगर रोकने में असमर्थ हो रही थी। एक बीस्ट नियली पर अटैक भी कर देता है और श्याओजिंगर जो खुद बेहोशी की हालत में थी वो भी नियली को नहीं बचा पा रही थी, लेकिन तभी एंड में नियली की आंखें खुल जाती है और नियली का हथियार बनाकर तुरंत उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक बारी में जान से मर जाता है और उसकी लाश नीचे गिर जाती है। नियली अब खड़ा होता है और अब वो गोल्ड लेवल की 2 स्टार पर पहुंच गया होता है। उसने नीचे मरे हुए बीस्ट की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और अब नियली की सोल पावर पूरी तरह से चेंज हो गई होती है। नियली अब 2 स्टार गोल्ड लेवल पर प्रमोट हो गया है, जिस वजह से उसके रेड फायर फ्लाइंग नाइफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नियली श्याओजिंगर को देखता है जो घायल अवस्था में पड़ी थी और वो येजियुन को देखता है जो आइस वॉल बनाकर बीस्ट को रोक रही थी, लेकिन हर जगह सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। येजियुन को चारों तरफ से बीस्ट ने घेर लिया था और बीस्ट जब येजियुन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी नियली अपनी फैंच पांडा की स्पिरिट सोल को बाहर निकालता है और वो यिन अटैक का यूज करके बीस्ट पर अटैक करता है। अब सारे बीस्ट वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं तो नियली तुरंत श्याओजिंगर के पास जाकर उसे संभालता है और खुद मेडिटेट करके उसे हील करने लगता है। यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी क्योंकि बाकी सैनिक भी बीस्ट के हाथों मारे जाने लगे थे। ये जियोन जब नियली को श्याओजिंगर को हील करता हुआ देखती है तो वो उदास हो जाती है, लेकिन वो अब सोचने लगती है कि श्याओजिंगर नियली के लिए इतना कुछ करती है। श्याओजिंगर के मुकाबले मैंने नियली के लिए कुछ भी नहीं किया है, शायद मैं नियली को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, शायद मैंने श्याओजिंगर को भी तुमसे दूर करने की कोशिश की है जो कि बहुत गलत था। वो ये सब सोचते सोचते रोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने पापा और बाकी फैमिलीज को बीच से लड़ते हुए देखती है और उसको इस पोजीशन में देख वो इन सब बातों को छोड़ने का डिसाइड करती है और कहती है कि हम फेंशियो फैमिली वाले अगर किसी की रक्षा करने का वचन दे दें तो मरते दम तक हम उसकी रक्षा करते हैं और अभी हमने ग्लोरी सिटी की रक्षा करने की कसम खाई हुई है। मैं सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ और शायद मेरा भाग्य श्याओजिंगर जितना अच्छा नहीं है कि मुझे नियली का संग प्राप्त हो। सिटी लॉर्ड की बेटी होने के नाते मुझे व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़कर शहर के बारे में सोचना चाहिए और अब वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो नियली से सारे रिश्ते तोड़ देगी और सिर्फ एक दोस्त की तरह ही उससे जाकर मिला करेगी। वही अब बेहोश हुई श्याओजिंगर को नियली की गोद में होश आता है और वो नियली को सही सलामत देख बहुत ज्यादा खुश होती है और नियली अब समझ गया होता है कि श्याओजिंगर ने उसको बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और येजियुन के बारे में सोचता है कि वो येजियुन को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि येजियुन का नियली के ऊपर पिछले जन्म का बहुत ज्यादा एहसान था और वो येजियुन को श्याओजिंगर के लिए नहीं छोड़ सकता है। अब वो श्याओजिंगर को रेस्ट करने को कहता है क्योंकि श्याओजिंगर की सोल पावर बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी और अब वो और ज्यादा नहीं लड़ सकती थी। वो अब येजियुन को देखता है और येजियुन भी घायल हो गई थी, इसलिए नियली दोनों को सिटी लॉर्ड के मेंशन में जाने के लिए कहता है और मेडिटेट करके खुद को रिकवर करने की सलाह देता है। येजियुन नियली के पास आती है और श्याओजिंगर को लेकर अब वो जाने लगती है। नियली येजियुन से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन येजियुन नियली से अभी मना कर देती है और कहती है कि जब मैं श्याओजिंगर को सेफ जगह लेकर चली जाऊँ तब तुम अपनी बात कहना, अभी श्याओजिंगर का सेफ जगह पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नियली समझ जाता है कि येजियुन किसी न किसी बात से नाराज और परेशान है, लेकिन अभी उसके पास इस सब का समय नहीं था क्योंकि अभी बहुत सारे बीज सब छत पर चढ़ रहे थे और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं पिछले जन्म की तरह इस बार भी वो इनके आगे हार ना जाए। नियली फिर से बीज से लड़ने चला जाता है और उन पर फायर 3 एरोज से हमला करता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एरोज नियली ने हेल प्रिजन रियल्म की एक शॉप से प्राप्त किए थे। नियली का ये हथियार एक बार में कई सारे गोल्ड लेवल बीज को मार सकता है। अब मास्टर येजू भी बीज से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके आसपास उनके आदमी बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और घायल हो गए होते हैं। मास्टर येजू ये देखकर बहुत चिंता में आ जाते हैं और वो एल्केमी एसोसिएशन में जाकर खुद का इलाज करवाने की सलाह देते हैं। मास्टर येजू की बात मानकर घायल हुए सारे सैनिक एल्केमी एसोसिएशन में जाने लगते हैं और अब सिटी लॉर्ड जो बीज को मार रहे थे वो मास्टर येजू के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर और कितनी देर तक ये वेव चलेगी। मास्टर येजू उन्हें बताते हैं कि अभी 20 वेव 10 घंटे और चलने वाली है। वेव में से कई सारे बीज तो मर चुके हैं, लेकिन अभी तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर यानी कि गोल्ड और ब्लैक लेवल के मॉन्स्टर की वेव आनी अभी बाकी है और असली मुकाबला हमारा उनसे ही होगा क्योंकि उनको हरा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हैं। सारे मॉन्स्टर्स जो दीवार की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक रुक जाते हैं और उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स बहुत तेज तेज चिल्लाने और चिंगड़ाने लगते हैं। मास्टर ये और सिटी लॉर्ड के साथ साथ सभी लोग आकर इसको देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर स्नोविंड टाइप के मॉन्स्टर्स ने हमला करना क्यों रोक दिया है। मास्टर येजियू ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बीस्ट जब तक कहीं पर अपना कब्जा ना जमा ले वो हार नहीं मानते, लेकिन अब इन बीस्ट ने तो हमला करना ही रोक दिया है। अब नियली भी इन सबको नोटिस करता है और सोचता है कि जो अभी उसे चिंगड़ाने की आवाज सुनी वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लाउड थी। वो समझ जाता है कि उस बीस्ट का दर्जा जरूर ब्लैक गोल्ड से ऊपर का होगा। नियली सोचने लगता है कि कहीं वो बीस्ट इन सभी का लीडर तो नहीं, और अब वो और भी अलग अलग कैलकुलेशन करता है जिसके अंत में वो समझ जाता है कि ब्लैक गोल्ड डीमन बीस्ट ने स्पिरिचुअल कॉन्साइंसेस को अचीव कर लिया है। और ये बात पता चलते ही सिटी लॉर्ड के साथ साथ नियली भी इस बार बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।